उस समय सती के वियोग के बाद शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया था और हिमालय की शांत गुफाओं में मौन होकर बैठ गए थे। धरती एक बार फिर रक्षक विहीन थी और राक्षस तारकासुर ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसकी शक्ति से स्वयं देवताओं तक कांप उठे। ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा, केवल शिवपुत्र ही इस महाविनाश से धरती को बचा सकता है। लेकिन सती की यादों में डूबे शिव उस गहरे ध्यान में इतने खोए हुए थे कि न उन्हें संसार की माया छू सकी, न किसी प्रेम की भावना। पार्वती, जो शिव से प्रेम करती थी, उन्होंने कामदेव से मदद मांगते हुए कहा, शिव के मन में प्रेम जगा दो ताकि वो मुझे अपने हृदय से स्वीकार करें और हमारा पुत्र इस दुख से भरी दुनिया की रक्षा कर सके। पार्वती की प्रार्थना को हृदय में लिए कामदेव उस मौन और निर्जन कैलाश की ओर चल पड़े, जहां ध्यान में लीन महादेव विराजमान थे। फूलों से बने अपने बाण को ताने कामदेव ने उस चिर स्थिर तप में डूबे शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। उस पवित्र क्षण में शिव की तीसरी आंख क्रोध से जल उठी और उससे अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी। एक ही ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। रति, कामदेव की पत्नी और प्रेम की देवी, जैसे ही अपने प्रिय को भस्म होते देखा वो रो पड़ी। उसकी चीख ने कैलाश की नीरवता को भी चीर कर रख दिया और वो टूटी आवाज में बस इतना पूछ पाई, क्या प्रेम का यही वरदान होता है? पार्वती ने धीरे से कहा, क्या प्रेम आपके जीवन में इतना तुच्छ है? महादेव, क्या आप नहीं पहचानते? जो सती थीं, वही तो आज पार्वती बनकर आपके सामने खड़ी हैं। शिव बोले, काम मरा नहीं है, लेकिन अब उसका कोई रूप नहीं रहा। वह अब प्रत्येक हृदय में लालसा बनकर निवास करेगा। तब से काम हर हृदय में बसता है, लेकिन जो उसे जीत ले वही सच्चा योगी कहलाता है। आज भी हमारा समाज मोह, माया और लालसा की जकड़ में बंधा है। काम हर हृदय को उसके रास्ते से भटकाने में लगा है। जैसे कामदेव हमारी भावनाओं को भटका सकते हैं, वैसे ही महादेव हमें सच्चा मार्ग भी दिखाते हैं। हमें बस अपनी लालसा से आगे देखना होता है। आज के लिए बस इतना ही। किसी और दिन बताएंगे कैसे पार्वती और शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो।